हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने और रक्तस्राव को रोकने में मदद करती हैं? तो कल हमने पढ़ा था ना प्लेटलेट्स। कौन सी? प्लेटलेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और खून बहने लगता है, खून बहने से दबाव में कमी हो जाती है जो पंपिंग सिस्टम की दक्षता को कम कर सकती है। इससे बचने के लिए कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से चोट के स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं? तो इसका आंसर है ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स यानी अंतरकोशिकीय आधात्री। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स संयोजी ऊतकों का ढांचा है। यह कोशिकाओं को सहारा देता है और जोड़ता है और उनकी सुरक्षा करता है। देखिए मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा 55% होती है लगभग में, और प्लेटलेट 0.01 होती हैं। आरबीसी 41% के लगभग होती हैं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, ठीक है, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ये सब पाए जाते हैं। ये सब मैट्रिक्स के पार्ट हैं। ठीक है। मानव रक्त समूह। मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए तो मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए डीएनए के पृथक्करण के लिए, ऑप्शन बी रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए, ऑप्शन सी जीका विषाणु की पहचान के लिए, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के लिए। तो आंसर हो जाएगा रक्त समूह के वर्गीकरण के लिए, ऑप्शन बी। अलग अलग रक्त समूह क्यों होते हैं? मानव रक्त के अंदर के पीछे मुख्य कारण ग्लाइकोप्रोटीन है, जो लाल रक्त कणिकाओं में एक एंटीजन है। यानी कि एक एंटीजन होता है जिसके कारण से अलग अलग रक्त समूह होते हैं। अब ये एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2, ए एंटीजन और बी एंटीजन। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मानव के रक्त को 4 समूह में बांटा गया है। देखो, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी और एंटीजन अनुपस्थित ओ में। ठीक है। अब क्या है, ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है? इसमें ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन, इसको बी एंटीबॉडी चाहिए पड़ती है। ठीक है। अगर गलती से ए एंटीजन आ गया तो बी एंटीबॉडी इसको नष्ट कर देती है। और ये ए ब्लड ग्रुप के लोग किस किस को ए ब्लड दे सकते हैं? ए ब्लड ग्रुप वाले को और ए बी को। और प्राप्त कौन कर सकता है? ए और ओ। ठीक है। और अब है बी ब्लड ग्रुप बी। तो बी एंटीजन के पास गलती से अगर ए एंटीजन आ गया तो मारने के लिए उसको ए एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे ए एंटीबॉडी चाहिए पड़ेगा। और ये ब्लड किस किस को दे सकता है? बी ब्लड ग्रुप वाले को और ए बी वाले को। और ले कौन सकता है बी ब्लड ग्रुप को? ओ और बी। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा और जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वो बी ब्लड ग्रुप ले सकता है। और ए बी में ए बी एंटीजन होते हैं, लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। और ये ए बी को ब्लड दे सकता है। और ले कौन कौन सकता है ए बी ब्लड ग्रुप को? ए वाला भी ले लेगा, बी वाला भी ले लेगा, और ए बी वाला भी और ओ वाला भी। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही, जो सबको दे सकता है। ठीक है। यूनिवर्सल रिसेप्टर नहीं, यूनिवर्सल डोनर। और ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है और इसमें ए और बी एंटीबॉडी पाई जाती है। और ये किस किस को दे सकता है? ए बी को, बी को, ए बी को और ओ को, और ओ वाले से ले सकता है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में कोई प्रतिजन नहीं होता? तो ब्लड ग्रुप ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं होता। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो वो है ओ, ब्लड ग्रुप ओ। ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग के रक्त ले सकता है। ठीक है। ए बी वाला किसी से भी रक्त ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे आर एस फैक्टर के बारे में। धन्यवाद।